चलिए आज हम लोग फिर से मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस पे आए हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा द डायमीटर लिखा है। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फेयर इज़ 6 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉ इनटू अ वायर, और वायर में हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, वायर में चेंज कर दिए। ठीक है, तो वायर में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है आपका, अच्छा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपका इतना सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द वायर। तब क्या है, सबसे पहला तो है हमारे पास मेटालिक स्फीयर है इसका। तो देखिए वॉल्यूम जो है आपका सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है ना, मतलब जो वायर है उसको हम लोग सिलेंडर समझते हैं। ठीक है, सिलेंडर का जैसा उसका वो क्या होता है, उसका शेप होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया स्फीयर का, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, और आर कितना दिया हुआ है, देखिए डायमीटर दिया हुआ है 6, तो इसका जो ये रेडियस हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, आर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, इज इक्वल टू मेल्टेड ड्रॉ विथ अ वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखिए अब डायमीटर दिया हुआ है तो इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर। किसका, सिलेंडर वायर का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। अब क्या है, एच इज इक्वल टू 4 × 3 × 3 × 3 और अपॉन हो जाएगा आपका 0.1 × 0.1। हाँ, तब है आप 3 3 9 27, हाँ एक और 3 यहाँ पे, ये 3 बचेगा, ये वाला 3 जो है ना, तो 1 3 से जो है ना ये 3 कट गया, तो 3 3 9 चौका 36, और ऊपर में कितना बचा 100, मतलब ये हो गया आपका 300 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसी को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो मीटर में अगर चेंज कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका, वो 36 मीटर। तो वायर का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया 36 मीटर, और ऑप्शन सी। ठीक है, तो आसान है, सेम सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा। अब देखिए दिया हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर। स्फीयर है उसके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तब है कि वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो दो स्फीयर है, मान लेते हैं स्फीयर ए और स्फीयर बी। तो इसका अगर वॉल्यूम देखें तो पाई/3 पाई R1 का क्यूब, इसका देखेंगे तो पाई/3 आपका, सॉरी 4/3, पाई/3 नहीं, 4/3 पाई R2 का क्यूब, और इनका रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू आपका 4/3 इंटू पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 इंटू पाई R2 का क्यूब। ये कट गया, ये पाई पाई कट गया, और ये रेशियो दिया हुआ है आपका 8/27 इक्वल टू हो गया ये R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 8/27 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R1/R2 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से R1 और R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आपका कितना 8/27, और हमको ये पता है कि ये 2 और 3 का क्यूब दोनों दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो इतना तो हो गया। अब इतना हो गया तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ ए अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये जब आपका कट गया
तो पाई से पाई भी काट दीजिए, तो क्या बचेगा आपका r1² बटा r2²। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि r1 बटा r2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और r1 बटा r2 का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये जो रेशियो आएगा ये 4:9 आएगा। ऑप्शन डी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए मेंसुरेशन में जो है ना क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा नजर आएगा, तो लेकिन उसका आंसर जो है ना उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, बस खाली वर्डिंग में चूंकि वर्ड में लिखना है इसलिए वो लंबा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हॉलो क्यूब इंटरनल एज दिया हुआ है, इंटरनल एज क्यूब है उसका एज दिया हुआ है इंटरनल, मतलब उसका एक साइड दिया हुआ है कितना 25, और इंटरनल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल का हमको एज का एक्सटर्नल से हमको जरूरत भी नहीं है। इज फिल्ड विथ स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर इतना, स्फेरिकल मार्बल से जो है ना आपका भरा हुआ है, जिसका कि रेडियस कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2 हो जाएगा। ठीक है, इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन अनफिल्ड, 1/8 जो है ना अनफिल्ड है, मतलब आपका भरा हुआ कितना है, तो फुलफिल स्पेस की अगर हम लोग बात करें, स्पेस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फुलफिल कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 - 1/8, मतलब 7/8 जो वॉल्यूम है ना वो क्या है भरा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट कैन बी एकोमोडेट इज, तो जितना भरा हुआ है ना पोर्शन, इस पोर्शन में कितना नंबर ऑफ मार्बल होगा, कितना नंबर ऑफ मार्बल होगा। चलिए तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम फील्ड कितना हो जाएगा 7/8 इंटू वी, 7/8 इंटू वी, वॉल्यूम फील्ड जो फील्ड वॉल्यूम है वही, तो 7/8 इंटू, और वॉल्यूम की बात करें अगर हम लोग तो ये होता है 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आपका किसका, ओ सॉरी ये तो क्यूब का था ना, क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो फिर यहाँ पे क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालेंगे ना हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है, इतना आपका वॉल्यूम है जो भरा हुआ है, और इसी में कितना आपका वो स्फीयर जो है ना वो आपका यूज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर निकालने के लिए तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो वन स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 0.5/2 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दे आंसर आ जाएगा, जो आंसर होगा हमारा तो ऑलमोस्ट आपका लगभग यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो कटने के लिए तो फिलहाल तो कुछ नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 7 इंटू ये 22 और ये 22, और तब ये 3 जो है ना ऊपर आ जाएगा, ये 3 और ये 2 भी जो है ना इसमें से ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या बचेगा तो ये 8 नीचे आ जाएगा, और इंटू आपका 4 इंटू आपका पाई और इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये 2 से 11 बार में, और ये 4 बार में, फिर ये 11 बार में, फिर ये 2 बार में, और फिर ये 11 बार में। ठीक है, इस तरह से हो गया, और आपका ये 4 बचा, तो यहाँ से 4 और यहाँ से ये कट गया, तो ऊपर में आपका बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, और तब बचेगा पाई, और पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 ले लीजिए, और इंटू आपका अगर यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दें तो ऊपर में 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, 10 गुने 10 गुने 10, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब है यहाँ पे ऑलमोस्ट
7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3.14। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि A1/8 स्पेस जो है ना वो आपको फ्री रखा है। क्या रखा है? फ्री रखा है। तो जितना भरा हुआ है ना उतने में से ही हम लोग उसको निकालेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग किए हैं ऑलमोस्ट बहुत सारा। बस याद रखिएगा कि इस चैप्टर के लिए जो है ना फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, आप इस तरह से फार्मूला लिख कर जो है ना एक जगह करें तो आपको आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, बनाने में। चलिए, थैंक यू।